हेलो फ्रेंड्स, आज की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विज्ञान के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग को वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और वीडियो को थोड़ा सा स्किप नहीं करना है, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार का आप लोग को देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग ऐसे ही विषय कोड है, ठीक है, एच, और यहाँ सेट आप लोग को दिया रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस प्रकार का के श्वसन से ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन यहाँ पे होगा, ठीक है, श्वसन से ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, ऑप्शन है वायवीय, अवायवीय, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बताना है किस प्रकार के श्वसन से ऊर्जा जो है मुक्त होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर, वायवीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आप लोग से पूछा गया है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। महत्वपूर्ण मतलब सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता जीवन जिंदगी में यानी जीवन का क्या है। ठीक है, तो अणु की गति, या वृद्धि, या संघ, या समन्वय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि। जो है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता जो है हम लोग का है वृद्धि। वृद्धि होते रहता है। ठीक है, वृद्धि हम लोग, चलिए वृद्धि हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग के बीच यहाँ पे है कि गाय गायल ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइस जो सिस होता है, क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, किस में होता है, कोशिका द्रव्य में, या ग्लोगी कॉम्प्लेक्स में, और या क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य में आप लोग को याद रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए दोस्तों, आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा सा स्किप नहीं करना है, और आप लोग टेलीग्राम में, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अगर नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सभी सब्जेक्ट का जो है PDF और नोट्स जो है दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग का है यहाँ पे, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा एमाइलेज, उसके बाद ट्रिप्सिन, उसके बाद पेप्सिन, उसके बाद लाइपेज। ठीक है, तो राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइपेज। ठीक है, एंजाइम वसा पर क्रिया करता है तो लाइपेज हो जाएगा। ठीक है, लाइपेज एंजाइम जो है वसा पे क्रिया करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग से पूछा गया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, और मध्यम मस्तिष्क, और इनमें से सभी। ठीक है, तो मस्तिष्क आप लोग को बताना कौन सा भाग जो है संतुलन जो है अनुरक्षण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुमस्तिष्क हो जाएगा राइट आंसर हम लोग का, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए यहाँ से आप लोग को याद रखना है, मानव का मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो 1.4 ग्राम, यानी 1400 ग्राम हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, और 4 कोष्ठकों में ये बांटा जाता है। ठीक है, 4 कोष्ठकों में आप लोग को ये भी याद रखना है। ठीक है, मानव मस्तिष्क को 4 कोष्ठकों में बांटा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। मतलब पौधा जो है वो कौन सा पौधा जिसमें रंध्र जो है नहीं रहते हैं, अनुपस्थित मतलब नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है हम लोग का आम, हेड्रिलिया, और नागफनी, और केनर। ठीक है, तो यहाँ पे किस पौधे में आप लोग को बताना है अनुपस्थिति, या रंध्र जो अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का डी हो जाएगा, कनेर। ठीक है, कनेर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है वसा, हार्मोन, हेमोग्लोबिन, और कार्बोहाइड्रेट। तो रक्त में ऑक्सीजन जो है किसका वाहक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम लोग को हो जाएगा हेमोग्लोबिन। ठीक है, हेमोग्लोबिन हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा किस जीव में हेमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, कौन सा जीव ऐसा है जिसमें हेमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग का हो जाएगा मक्खी। क्या है, मक्खी में जो है हेमोग्लोबिन नहीं होता है, ये याद रखना आप लोग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के पीछे, बीज जो है विकसित होता है परागकोश में, अंडाशय में, पुंकेसर में, या बीजांड में। ठीक है, तो बीज जो है विकसित किस में होता है। ठीक है, आप लोग को बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो बीज जो है विकसित होता है बीजांड में। क्या होता है, बीजांड में, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा हम लोग को राइट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ से परागकोश जो है, परागकोश में क्या होता है आप लोग को याद रखना, पूछा जाएगा क्वेश्चन, परागकोश में होते हैं तो परागकण याद रखना है, क्या है, परागकोश में होते हैं
परागकण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहणी भाग है, बड़ी आंत का, छोटी आंत का, मुख गुहा का या आमाशय का, ठीक है। तो ग्रहणी भाग आप लोग को बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो ग्रहणी भाग जो है वो छोटी आंत का है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप लोग से पूछा गया है कि परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो स्रोत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो है ये ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, मुख्य स्रोत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है, ठीक है। आंध्र ज्वर, सुजाक, एड्रेस और बी और सी दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है लैंगिक जनन संचारित रोग है, ठीक है। तो यहाँ से बी और सी हम लोग का सुजाक और एड्रेस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, दोनों। ऑप्शन जो है हम लोग का डी राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया आप लोग से कि मानव का उद्भव स्थान है भारत, चीन, अफ्रीका और अमेरिका, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा यहाँ पे कि मानव का उद्भव स्थान जहाँ से उत्पन्न हुआ है तो वो अफ्रीका से हुआ था, ठीक है, अफ्रीका से हुआ था, ठीक है, अफ्रीका। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मानव गुर्दे का आकार होता है, ठीक है। मानव का जो गुर्दा होता है उसका आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है, आयताकार होता है, सेम के बीच का आकार होता है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सेम के बीच के आकार जैसा होता है मानव का गुर्दे का आकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। तालाब जो है किस प्रकार का पारिस्थितिक, कृत्रिम, प्राकृतिक, अजैविक या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को तालाब जो है बताना है किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा गया है, फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, भारत में उत्पादित पर्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होता है 80 Hz या 70 Hz और या 60 Hz या 50 Hz, ठीक है। तो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा जो आवृत्ति होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 50 Hz, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करते हैं हम लोग, प्रिज्म का। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा गया है कि विद्युत हीटर के तार जो है कुंडली बनी होती है, ठीक है, तांबा की, जास्ता की, टंगस्टन की और नाइक्रोम की, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हम लोग को नाइक्रोम का, ठीक है, नाइक्रोम का। अच्छा यहाँ से आप लोग को याद रखना, टंगस्टन जो होता है वो विद्युत बल का, यानी कि विद्युत बल का जो है तार जो होता है वो टंगस्टन से बना हुआ था, ठीक है, विद्युत बल होगा, ठीक है। चलिए याद रखना आप लोग को। चलिए राइट आंसर ऑप्शन जो है हम लोग का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। ऑप्शन है हम लोग को कोयला, पवन, जल और सूर्य, ठीक है। तो अनवीकरण आप लोग से पूछा है तो कोयला इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोयला अनवीकरणीय, ठीक है, ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा गतिशील कण होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चालक तार में आप लोग को बताना है कि प्रवाहित धारा जो होता है गतिशील वो क्या होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग से पूछा गया है कि वोल्ट यानी भी बराबर होता है कूलाम बाय जूल या जूल बाय कूलाम या जूल बाय एम्पियर या तो एम्पियर बाय जूल, यानी कि आप लोग को पूछा है भी बराबर सूत्र, ठीक है। एक मिनट, आप लोग को पूछा है यहाँ पे भी बराबर, ठीक है। तो भी बराबर क्या होता है आप लोग को बताना है, ठीक है। तो भी बराबर हम लोग का होता है जूल बाय कूलाम, क्या होता है जूल बाय कूलाम, ठीक है, जूल बाय कूलाम। देखिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा है, फोटोग्राफी कैमरा अभिदृश्यक होता है अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण, ठीक है।
तो यहाँ से फोटोग्राफी कैमरा जो है अभिदृश्यक होता है वो उत्तल लेंस के लिए होता है, ठीक है, उत्तल लेंस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए ऑप्शन जो है हम लोग का सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से यहाँ पे पूछा गया है कि विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह दर को आप लोग बहुत याद किए होंगे, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है, विद्युत धारा। ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। और इसका एसआई मात्रक आप लोग को याद रखना एम्पियर होता है, ठीक है, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है, ठीक है, जिसको ए से हम लोग सूचित करते हैं ना, ए से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप लोग से पूछा गया है जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, ठीक है, जिंक ब्लेड जो है किस धातु का अयस्क है, HG या ZN या Fe या Al, ठीक है। तो जिंक ब्लेड आप लोग को बताना है किस धातु का जो है, किस धातु का अयस्क है, ठीक है, किस धातु का अयस्क है। तो जिंक ब्लेड जो हो जाएगा वो ZN का अयस्क हो जाएगा, ZN का, ठीक है, ZN का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग से पूछा गया है ओजोन का आणविक सूत्र, ओजोन का आणविक सूत्र O2 होता है, ठीक है, O2 होता है, O2 होता है, आप लोग को याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से देखिए पूछा गया यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है pH का कौन सा मान क्षारक विलयन निरूपित करता है, ठीक है। ऑप्शन है 2, 7, 13, 6, ठीक है। तो आप लोग से आप लोग को बता दें कि 7 से कम आप लोग को याद रखना है, 7 से कम जो होगा वो अम्लीय होगा, ठीक है, अम्लीय होगा। 7 से अधिक याद रखना है क्षारीय होगा, ठीक है, और 7 हो जाएगा उदासीन, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन देखना है, ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या दे रहा है, क्षारीय विलयन, तो 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक कितना, यहाँ देखिए 13 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग ये भी मिला सकते हैं, ठीक है, 7 से अधिक तो क्षारीय, और 3 को देखिए 7 से कम है, ठीक है, तो ये अम्लीय हो जाएगा ये तीनों, ठीक है, ये हो जाएगा क्षारीय। और 7 रहेगा तो ये उदासीन, 7 रहेगा तो pH मान उदासीन हो जाएगा, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान देना है, 7 से कम अम्लीय याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन परमाणु की संख्या का अनुपात कितना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जल का फॉर्मूला लिखते हैं H2O, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन जो है कितना है 2, और ऑक्सीजन नहीं कोई तो कितना है 1, तो 2 अनुपात हम लोग 1 बोल सकते हैं, 2 अनुपात 1, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान, तो 7 से कम आप लोग देखिए, 7 से कम 4 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब 12, 8 ये क्षारीय हो जाएंगे, ठीक है, 7 जो हो जाएगा वो उदासीन हो जाएगा, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, चांदी, लोहा, हीरा और कोयला, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हीरा हो जाएगा, ठीक है, जिसका अपवर्तनांक 2.42 आप लोग को याद रखना है, ठीक है, 2.42, ठीक है, 2.42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, ठीक है। तो सिल्वर ऑक्साइड श्वेत, पीला, लाल, हरा, ठीक है। तो सिल्वर ऑक्साइड आप लोग को पता होगा कि सिल्वर ऑक्साइड का रंग जो होता है वो श्वेत यानी कि वाइट होते हैं, सदा होते हैं, ठीक है, WHIT वाइट होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, उपचयन, ऊष्माक्षेपी, संयोजन, ठीक है, संयोजन या अपचयन, ठीक है। तो श्वसन जो है हम लोग का ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, तो लवण कहलाता है, क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक किस में होता है, SI या AL या P या Na, ठीक है। तो आप लोग को बताना है, तो यहाँ पे AL इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा गया निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, चूना पत्थर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, संगमरमर और खड़िया। तो विजातीय यौगिक यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र आप लोग को याद रखना, आणविक सूत्र क्या होता है CaSO4, ठीक है, और हाफ H2O, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान बताना है आप लोगों को, ठीक है। ऑप्शन है 4, 3, 7 और 10.5, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है 10.5 pH मान हो जाएगा, 10.5
5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए 35वां नंबर क्वेश्चन है, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2, 4, 7 और 6, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप लोग को बताना है सल्फर, तो ऑप्शन बी ए हो जाएगा राइट आंसर, यानी 2। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले आप लोग को एक बताते हैं मोटिवेशनल लाइन, ठीक है। देखिए कहता है कि डर जो है, एक मिनट, डर डर जो है डर जो है डर फेल होने से नहीं लगता है साहब, फेल होने से नहीं लगता है साहब, ठीक है। डर तो माँ बाप के उदास होने से लगता है, ठीक है। तो आप लोग को ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है कि माँ बाप उदास हो जाए, ठीक है। आप लोग को अभी भी टाइम है, बिल्कुल पढ़ाई मेहनत से करना है, ठीक है, तैयारी, जो कि आप लोग का मम्मी पापा का जो है सिर काफ़ी ऊंचा हो सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ देखिए कि निम्नलिखित तत्वों में किसका आयनन ऊर्जा अधिकतम है। आयनन ऊर्जा सबसे अधिक किसमें होगा, Cl या F या I या Br, ठीक है। यह सबसे आयनन ऊर्जा जो हो जाएगा हम लोग को आयोडीन यहाँ पे हो जाएगा सबसे अधिक, ठीक है। I यानी I का जो है सबसे अधिक हो जाएगा, नहीं आयोडीन नहीं हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, Cl हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। सॉरी Cl हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा गया, आवर्त सारणी में आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त तत्वों की संख्या कितनी है, ठीक है। 2, 8 और 18 और 32। तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त तत्वों की संख्या आप लोग को बताना है, ठीक है। तो प्रथम आवर्त में यानी कि तत्वों की संख्या जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा गया है, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल महत्तम सेल है, ठीक है। के सेल या एल सेल या एम सेल या एन सेल, ठीक है। आप लोग को आंसर बताना है, ठीक है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का एन सेल हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस तत्व में 2 सेल और दोनों इलेक्ट्रॉनों के पूर्णतः भरे हुए वह तत्व है, नियोन, आर्गन, क्लोरीन और सोडियम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियोन हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में पूछा है कौन अभिक्रियाशील अधिक है। तो 4 गो टोटल हाइड्रोजन होता है, ठीक है। देखिए आप लोग को याद रखना, एफ होता है फ्लोरीन, उसके बाद होता है आयोडीन, उसके बाद होता है क्लोरीन, उसके बाद होता है ब्रोमीन, ठीक है। तो ये चारों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है वो बताना है, ठीक है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो होता है वो फ्लोरीन होता है, यानी कि एफ होता है, ठीक है। एफ हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन जो है हम लोग का ए हो जाएगा, ऑप्शन जो है हम लोग का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा है कि पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में कौन है, ठीक है। रेजिन, गोंद, टैनिन या इनमें से सभी, ठीक है। तो पौधे के उत्सर्जी पदार्थ को आप लोग को बताना है, ठीक है। तो रेजिन, गोंद और टैनिन, ये इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए 42वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच है यहाँ पे कि निम्न में कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत या ब्रिसन या थायराइड ग्रंथि, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रिसन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43वां क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन या इंसुलिन, ठीक है। तो पुरुष हार्मोन आप लोग को इसमें चारों में से बताना है कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किण्वन क्रिया पाई जाती है अमीबा में, ईस्ट में, हाइड्रा में और इनमें से कोई नहीं। तो किण्वन क्रिया आप लोग को बताना है इसमें पाई जाती है, तो ईस्ट हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर, ऑप्शन जो है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है हृदय संबंध के लिए या शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, तो इनमें से सभी। तो आप लोग को बताना है मस्तिष्क जो है ये सभी के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। हृदय संबंधन के लिए भी, सोचने के लिए भी, तो सोचने के लिए भी मस्तिष्क की जरूरत है, और शारीरिक संतुलन के लिए भी। तो ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46वां नंबर प्रश्न आप लोग के बीच यहाँ पे है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, वो दिन में होता है, ठीक है, दिन में होता है, ठीक है।
चलिए, दिन में होता है, रात में नहीं होता, दिन रात दोनों में नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 47वां नंबर क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? संयोजन, अपचयन, उपचयन या विस्थापन? शरीर में जो भोजन का पचना है वो किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो आप लोगों को बताना है। तो उपचयन उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए हम लोग अब आ चुके हैं 48वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 48वां नंबर क्वेश्चन में, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? एक्स एक्स वाई वाई या एक्स एक्स या एक्स 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 या एक्स एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, एक्स एक्स, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग को एक चीज़ ये ध्यान देना है कि गुणसूत्र जो होता है टोटल होता है 46, ठीक है, और 23 जोड़ा होता है, ठीक है, 23 जोड़ा होता है, ठीक है, लिंग गुणसूत्र, ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। चलिए 49वां नंबर प्रश्न आप लोग के बीच लिखा हुआ है, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? ठीक है, भीतरी, बाहरी या पार्श्व या इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। तो यहाँ भीतरी हो जाएगा गार्ड कोशिका का, ऑप्शन जो है ए। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच यहाँ पे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का मात्रा है 20%, 50% या 78% या 0.3%, 0.3%, ठीक है। तो यहाँ पे 78% इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये वीडियो को यहीं पे हम लोग द एंड करते हैं, क्योंकि अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल पर अगर नहीं जुड़े हैं तो आप लोग बिल्कुल जुड़ जाएँ। चलिए मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है काफ़ी मज़ेदार तरीके से कीजिए, ठीक है। और जैसे कि आप लोग मम्मी पापा का सिर जो है काफ़ी ऊंचा हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, गुड नाइट।